हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग नंबर सिस्टम का मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, संख्या 7284581 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन तो बता दिए पहले ही दोस्तों। अब यहाँ देखिए 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 8 के बाद 1 जीरो आ जाएगा। और इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है तो 0, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ 9 9 बच जाएगा, है ना। ये 7 यानी कि 79,920 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलो दोस्तों हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है डियर, 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523 क्या पूछा है में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आप लोग समझते हैं, यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है, इसी को बोलते हैं इकाई अंक। यूनिट डिजिट इसी को बोला जाता है जो लास्ट में आता है। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, इकाई अंक पूछा जा रहा है तो आपको इकाई अंक पे ही फोकस करना है। अब देखिए यहाँ इसका इकाई अंक ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो चलिए यहाँ से चलेंगे तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32, इकाई अंक कितना 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 7 जा 14, यानी इकाई अंक 4 आ जाएगा। 4 3 जा 12, तो 12 का 2 ही आ जाएगा इकाई अंक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें इकाई अंक पूछा जा रहा है तो हम भी इकाई अंक पे ही ध्यान दिए हैं। यहाँ से 4 8 जा 32, तो इकाई अंक 32 में 2 ही आ जाएगा। फिर 2 7 जा 14 में 4 ही आ जाएगा इकाई अंक। और 4 3 जा 12 में तो 2 ही तो इकाई अंक हो जाएगा, तो 2 ही इकाई अंक हो जाएगा। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, 3 टू दी पावर 65 इंटू 6 टू दी पावर 59 इंटू 7 टू दी पावर 71 का इकाई अंक क्या होगा। जब भी पावर की बात हो तो आपको एक ही बात याद रखना है, वो बहुत सारा बात नहीं याद रखना, एक ही बात आपको याद रखना है कि पावर में आपको 4 से डिवाइड करना है ना। पावर में 4 से डिवाइड करना है। अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर में आपको 4 दे देना है। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो पावर में 1, रिमाइंडर 2 आ जाए तो पावर में 2, रिमाइंडर 3 आ जाए तो पावर में 3। बस में तो एक ही बात ये, आपका रिमाइंडर जब भी 0 आ जाए तो पावर में आपको 4 कर देना है। अब 4 से डिवाइड कीजिए, 65 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 2 4 छक 24 1, यानी 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 यहाँ से आ गया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 1 9, 4 चौका 16 3, यानी 6 पे पावर 3 बच जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 4 एकम 4 3 4 7 28 और 3 7 पे पावर 3 बच जाएगा। अब इसका देखिए 3 का 3 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 36 6 का 216, यानी इकाई अंक 6 ही रहेगा। फिर यहाँ 7 7 49 और 7 343, इकाई अंक 3 ही रहेगा, इकाई अंक ले रहे हैं। अब इसका देखिए 3 6 जा कहीं 18, इकाई अंक 8 हुआ। 8 3 जा कहीं 24 का तो 4 ही रहेगा इकाई अंक, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा डियर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद और एक के अलावा किसी भी नंबर से न कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद और एक के अलावा और भी फैक्टर होता है, यानी और भी किसी नंबर से कटता हो तो वह भाज्य संख्या होती है। अगर देखा जाए तो पहला भाज्य संख्या कितनी होती है, कोई 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। किसी से कट रहा है, या तो 1 ही से कटेगा, या तो खुद यानी 2 ही से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, या तो खुद 3 से कटेगा। ये भी या तो 1 से कटेगा, खुद 5 से कटेगा। 5 के बाद कितना हो जाएगा, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आ गया। इसी का एडिशन पूछा जा रहा है। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा डियर, 28 हो जाएगा एडिशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, यदि ए तथा बी दो विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। यानी कि ए भी क्या है, विषम है और बी भी विषम है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग से ए को हम 1 मान लेते हैं, बी को 3 मान लेते हैं, दोनों विषम होनी चाहिए। और ऑप्शन से चेक करना है, पहला ऑप्शन है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे 3 1 4, सम आया, कहीं जी सर आया, तो ये सही हो गया। फिर अगला देखिए बी ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस 1, तो ये 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ये तो विषम हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि सम होनी चाहिए। फिर ऑप्शन सी चेक करेंगे ए बी, तो 3 1 जा 3, ये तो विषम ही रह जाएगा। फिर डी चेक करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 5, ये भी तो विषम ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही ए है जो कि ए प्लस बी पूछा जा रहा है। तो ए प्लस बी यानी 3 + 1 4 जो कि सम हो रहा है, और वो भी प्रश्न में ही बोला गया है कि वह सम संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं बताइए। चलिए डियर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो आप याद रखेंगे कि वर्ग नहीं हो सकता की बात करें तो वर्ग नहीं हो सकता तो यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर 2 3 7 8 हो तो ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। बाद बाकी जो भी आए वो वर्ग हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट पैलेस पर 2 3 7 8 रहे तो वो वर्ग कभी भी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन से चेक करेंगे डियर कि कौन सा वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट पे देखिए 6 है, कि 6 तो ये तो वर्ग हो सकता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी में 5 है, कि वर्ग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या यूनिट पैलेस पे 1 है, कि वर्ग हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए यूनिट पैलेस में क्या है 2 है, तो 2 देखिए वर्ग हो सकता है क्या, कि वर्ग नहीं हो सकता है। और प्रश्न में भी बोला जा रहा है कि वर्ग कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो वर्ग नहीं हो सकता है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 111 से पूर्णतः विभक्त जाए और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और डिवाइड करेंगे तो 9 मरतबे चला जाएगा, 999 10 9 1 चला जाएगा, आएगा 0 नहीं लगेगा 0, आएगा 0 नहीं लगेगा 0। बात समझ गए। तो इस तरह से प्रश्न आपको बता दिया गया पहले भी। तो आपको क्या करना है डियर, अगर 100 इसमें से माइनस करते हैं तब तो ये 6 डिजिट का तो नहीं रह जाएगा, ये तो 5 ही डिजिट आ जाएगा। आप 100 माइनस करके देख लीजिए इसमें से। तो हमको चाहिए कितना, 6 डिजिट चाहिए। तो आपको क्या करना है, 111 में से 100 घटा देना है, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 इसमें ऐड कर देंगे, तो 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही तो आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। 1,11,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। या डियर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ 0 टाइम्स ले रहे हैं तो आप एक टर्म्स आगे बढ़ जाइए 1, और 111 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब भी आपको यही आएगा। बताए हुए कि नहीं बताए हुए, एक कदम आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर 0 टर्म तक रहेंगे तो वो 5 डिजिट ही चले जाएगा। अगर एक डिजिट और आगे बढ़ जाए तो वह कितने, 6 डिजिट में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर इसको मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए किस संख्या को, तो 68 से भाग दिया जा रहा है तो आपको 68 में ही भाग किससे कर देना है, 67 से डिवाइड कर देना है। तो 67 से 68 में डिवाइड कर देंगे तो 67 एकम 67, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझ। किसी संख्या को 68 से भाग दिया जा रहा है तो आपको 68 में ही उस संख्या से भाग दे देंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा, या प्रोसेस से भी बनाएंगे तो आपको यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, संख्या 1 3 5 7 1 3 5 7 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब डियर हमको ये बताइए कि कभी भी नंबर में अगर 5 आ जाए
अगर 5 आ जाए, देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे 25 तक, तो लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया मीन्स जहां तक अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे 5 ही आएगा। तो इसीलिए बताइए क्या जीरो दाईं ओर कभी भी आ सकता है? क्या आ सकता है सर? कहीं 5 ही आ सकता है, जीरो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं भाई? क्योंकि देखिए 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर 5 ही आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। तो दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी? कहीं एक भी नहीं होगी, यानी कि 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। समझ रहे हैं भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n स्क्वायर प्लस 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? तो मान लेते हैं हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की जा रही है, तो आप मान लीजिए n का मान अगर हम 1 ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या तो एक ही से स्टार्ट होता है, तो n का मान 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 6 एकम 6, ये 6 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप बताइए 12 किस किस से कटेगा? कहीं ऑप्शन नंबर ए कहीं 6 से भी तो कट सकता है, ऑप्शन नंबर बी कहीं 6 से भी कट सकता है और 12 से भी कट सकता है। केवल 12 कहीं केवल वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 6 से भी कट रहा है 12 से भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी केवल 18 नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि 6 से भी कर सकता है और ये 12 से भी कट सकता है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एकदम। n एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए n का वैल्यू हम 1 ही ले लिए। बात समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर? एक संख्या को क्रमागत, यानी क्रमागत मतलब क्या हुआ? लगातार, है ना। एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर 4 तथा किससे? 4 तथा 5 से भाग देने पर 1 तथा 4 शेष बचता है। कितना? 1 तथा 4 शेष बचता है। तो इस संख्या को क्रमागत यानी कि लगातार 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो सबसे पहले हमको तो नंबर चाहिए। देखिए डिफरेंस देखेंगे तो इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो सेम नहीं है, डिफरेंस तो डिफरेंट है ना। डिफरेंस डिफरेंट है, तो आपको नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इस दोनों को ऐड करना है। तो कहेंगे 5 और 4, कहेंगे 9, ये सीधा में ऐड होगा, क्रॉस में गुना होगा। तो कहीं 5 और 4 9, 9 चौक कहिए 36 और 36 और 1 37 वो नंबर हो जाएगा। कभी भी नंबर व संख्या निकालना हो तो आपको सीधा में क्या करना? ऐड करना। 5 4 9 चौक 36 1 37 वो नंबर हो जाएगी। अब इसको 5 तथा 4 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कहीं 5 7 35, तो रिमाइंडर कितना होगा? 2 बचेगा। अब भागफल में ही आपको डिवाइड करना है। अब भागफल कितना है? कहीं 7 है, 1 का तो कितना रिमाइंडर आ गया? 2 आ गया। फिर किससे डिवाइड किया जा रहा है? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4, तो 7 में 4 गया 3, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 और 3 आएगा। उस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हैं भाई? बताइए कि समझ में आया कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 3 6 12 3 6 12 है ना, 24 48 डैश 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 384 में कुल पदों की संख्या कितनी होगी? यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी ये क्या है? एपी है या जीपी है? बताइए। तो आप देखेंगे डिफरेंस इसमें 3 का है, इसमें 6 का है, इसमें 12 का है, यानी कि डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो एपी हो ही नहीं सकता है। एपी में तो समान डिस्टेंस रहता है। ये क्या है सर? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये जीपी हो जाएगा, यानी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपको अगर निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इंटू आर
टू द पावर n-1, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखें एक कितना हो जाएगा तो कहीं 1/3 हो जाएगा, और r कितना हो जाएगा तो कहीं r कितना हो जाएगा 6 बट्टा यानी दूसरा बट्टे पहला, तो 6/3 तो कितना हो जाएगा 2, 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पुट कीजिए a कितना है कहीं a 3 है, r कितना है 2 है, n टू द पावर -1 अब बराबर कितना दिया है 384 दिया है लास्ट। यहाँ से देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 2 टू दी पावर कितना है n-1 अब बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी 128, यानी 2 के पावर 7 है 128 का मतलब। तो आप लिखिए 2 के पावर 7 के 2 से 2 कंपेयर करेंगे तो चला जाएगा, तो n-1 बराबर कितना है 7, तो n बराबर नहीं लिखेंगे 7 और प्लस 1 8 होगा कि नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा डियर कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच, किसके बीच 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप बताइए कि वो 3 से कटनी चाहिए, तो पहला क्या होगा जो इस दोनों के बीच होगा। तो देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 33 मरतबे कट जाएगा, तो 33 तो पीछे ही रह जाएगा, तो 34 से गुना करेंगे तो 34 तिया करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 1 10, यानी कि बीच में कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 135 से गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसी तरह जाएंगे 200 से पहले अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यानी कि पीछे ही रह जाएंगे 66 मरतबे। और 67 से करेंगे तो 200 से बाहर भाग जाएंगे, तो 66 तक लेना है आपको, है कि नहीं। तो 36 18, 36 18 19, 198 तक जाएंगे, क्योंकि 100 और 200 के बीच ही जाना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 या 99 तक ही पहुंच पाएंगे, लेकिन 100 के और 200 के बीच में है ना, तो इसलिए 34 से गुना करके बीच में आ गए 102, 105, और यहाँ 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 198 तक पहुँच गए, यानी 200 से पीछे ही है। अगर फिर बढ़ जाएंगे एक मरतबे 67 मरतबे तो 200 से ज़्यादा ना हो जाएगा, तो हमको तो बीच ही में रहना है, इसलिए 66 ही लेना है। 66 तिया 36 18, 36 18 19, 198। तो योग पूछा जा रहा है डियर, तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्या है एपी है, क्योंकि डिफरेंस सेम है, 3 का डिफरेंस ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले आपको निकालना है। इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सर एपी में क्या फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म 198 माइनस फर्स्ट टर्म 102, अब बट्टे में डिफरेंस कितना का है कि 3 का डिफरेंस है, अब +1 कर देना है आपको। तो ये एपी का क्या निकल जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब बाय डिफरेंस अब +1 कर देना है। अब देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 9 का 9 है, अब बाय 3 अब +1, यहाँ से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 32 1 33 टर्म्स टोटल हो जाएंगे। कितने टर्म्स 33 टर्म्स टोटल हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब योग का क्या फॉर्मूला होता है हम बताइए। SN का फॉर्मूला क्या होता है कि सर n/2 होता है और इंटू क्या होता है a + l होता है कि नहीं। नंबर ऑफ ये योग का फॉर्मूला 2 फार्मूला होता है, एक ये होता है, एक होता है n/2 × 2a + n-1 × 2, लेकिन आप ऐसे ही बनाएं। तो n का मान कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, कोई 33 है सर, कोई ठीक है /2 इंटू a का मान कितना है, कहीं a 102 है, a कितना है कहीं 102 है, l यानी कि लास्ट टर्म कितना है 198 है। तो ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 9 1 10 1 2 1 3, 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 150 मरतबे चला जाएगा, और गुना करेंगे तो 0 15 तिया 45, अब 15 तिया 45 और 4 49, यानी कि 4950 आपका योग हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं किए हैं, ये आपको एडिशन निकालना था n/2 × a + l, तो नंबर ऑफ टर्म 33/2 हुआ। a कितना है कि a 102 है प्लस l, यानी लास्ट टर्म कितना है 198, दोनों को एडिशन कर दी, काट करके मल्टीप्लिकेशन कर दी, आंसर आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर, 0 2 3 6 7, 0 2 3 6 7, 0 2 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या बन सकती है, तो सबसे बड़ा क्या होगा कि 7 होगा, इसके बाद 6, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 0 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि छोटी से छोटी संख्या आप क्या बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर पहले 0 होगा, तब 2 होगा, तब 3 होगा, तब 6 होगा, तब 7, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ये बिल्कुल गलत बात है सर, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या ये 5 अंकों की आपको दिख रहा है क्या? ये 5 अंकों का आपको दिख रहा है? जी सर ये तो 5 अंकों का दिख रहा है। क्या ये 5 अंकों का आपको दिख रहा है? जी सर नहीं, 5 अंकों की नहीं, ये 4 अंकों की तो है ही, क्योंकि 0 का तो काउंट ही नहीं होगा यहाँ कुछ पीछे में, तो कितने होगा, 4 अंक का ही बना है। तो क्या आप ऐसे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सर क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से पहले छोटा अंक लेना पड़ेगा 2, इसके बाद आपको 0 लेना पड़ेगा, इसके बाद 3, इसके बाद 6, इसके बाद 7। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएंगी। और इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, 11 6 5, 12 3 9, 5 7 2 5, 55,953 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन अगले की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए डियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है। कि ठीक है सर 40 है। जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं आप पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। और उनका गुणनफल 375 है, यानी कि a इंटू बी कितना दिया हुआ है? 375 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब किया उल्टा, यानी कि 1/a प्लस 1/b का मान पूछा जा रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी, अब बट्टे में कितना हो जाएगा? ए बी। तो a प्लस बी कितना है? कहीं सर 40 है, और ए बी कितना है? कहीं 375 है। तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 7 35, 5 6 25, यानी कि 8/75 आपका आंसर हो जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? 8/75 जो कि आपको 15 का एक करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर, समझेंगे। यदि दो संख्याओं का योग 9 है, कि ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? 9 दिया हुआ, एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो। व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा, 1/2 दिया। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा डियर? a प्लस बी, अब बट्टे में ए बी, अब बराबर कितना होगा? 1/2। अब a प्लस बी का मान कितना है? 9। तो a प्लस बी की जगह हम 9 नहीं लिख सकते हैं? कि जी सर 9 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी का मान कितना निकल जाएगा? कि 9 दूनी 18 हो जाएगा ए बी का मान। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो एक फॉर्मूला आपको क्या पता है कि सर क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4ab होता है। ये पता है आपको? कि जी सर ये आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन जब यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ 4ab हो जाता है। आप देखिए a प्लस बी कितना? 9 है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा? 4, ए बी कितना है? 18, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 81 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो a माइनस बी बराबर 9 होगा, तो अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हटेगा, तो 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 3। और a प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको? कहीं 9 दिया हुआ है। तो पहली संख्या यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? कहीं जोड़ के 2 से भागा, 9 3 12, अब 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6, और दूसरी संख्या निकालेंगे घटा करके 2 से भागा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ये 6 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 16 का सी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर? समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए, जितने सवाल सही किए, जितने राइट किए हैं और रॉन्ग किए हैं लिखेंगे। तो एक विद्यार्थी ने दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते हैं आप वैसे वैसे नोट करने की कोशिश करें। देखिए हम जो पढ़े हैं नोट किए हैं। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए हैं, तो सही मतलब क्या हुआ, आर, राइट हल किए हैं, उसके दुगुना गलत किए हैं। यानी कि आप एक प्रश्न सही किए होंगे तो 2 प्रश्न गलत किए होंगे, सीधी सी बात है। और पूछा जा रहा है यदि उसने 48 सवालों को हल किया है तो कितने सवाल को हल किया होगा। कैसे हल किया है, 2 1 3 सवाल का, लेकिन प्रश्न बोला जा रहा है 48 सवाल का हल किया है। तो हल किया है 3, लेकिन हल किया है 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा कि 1 बराबर 16 आ जाएगा। तो कितने सही बनाए हैं कि 16 कम 16 और 16 दूनी 32, 16 को प्रश्न सही और 32 को प्रश्न आप गलत बनाए हैं, सीधी सी बात है। दोनों को ऐड करेंगे तो 48 32 34 10 48 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी सही आप किए हैं कि 16 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है समझेंगे ध्यान से। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 है। कप्तान और सैनिक को मिलाकर कुल कितना है, 1200 है। ओके ठीक है। और क्या बोला जा रहा है सर, एक समूह में एक रेल यात्रा कर रहा है 1200 व्यक्ति, है ना। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, 15 को सैनिक होगा तो एक कप्तान होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कप्तानों की संख्या, तो टोटल कितना होगा, सैनिक प्लस कप्तान होगा 16, लेकिन होगा कितना 1200। इसमें बोल रहा है 16 है लेकिन है 12, 16 है बराबर 16 के बराबर 1200 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 पंच 80, तो 1 बराबर 75, तो 75 कम 75, तो कैप्टन 75 हो जाएगा। सैनिक पूछेगा तो 15 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सैनिक निकल जाएगा, लेकिन अभी कैप्टन के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है डियर, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डियर समझेंगे। किसी संख्या को 4 7 से उपरोक्त भाग देने पर, जब किसी संख्या को 4 से और 7 से भाग देंगे तो क्रमशः 2 और 1 क्या बचता है, 2 और 1 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा। तो 28 से कब भाग देंगे आप, जब संख्या पता होगी आपको। तो सर संख्या कैसे आप बताना है, डिफरेंस देखिए, इसमें 2 का है इसमें 5 का है, सर डिफरेंट है ना। तो संख्या कैसे निकालते हैं नंबर से, तो नंबर निकालने के सीधा वाला को ऐड करते हैं। 7 आ 1 कहिए 8 आ 8 चौक 32 आ 2 कितना हो जाएगा 34 नहीं हो जाएगा। नहीं समझे नंबर निकालना, सीधा 7 1 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 8 चौक 32 और 2 34, और इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 28 से कम 28, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। समझ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 19 का बी करेक्ट होगा। 6 हो जाएगा आपका शेषफल बचेगा जब 28 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 5x 793 x 4 3 से विभाज्य है तो x का अधिकतम मान कितनी होगी। 3 से डिवाइड, 3 से काट ही दीजिए कि 3 से 3 चला गया, 3 3 9 चला जाएगा, और 7 5 12 ये भी चला जाएगा, तो बचेगा कितना, कहीं 4 बचेगा, प्लस x और x 2x बचेगा। तो x का मान बृहत्तम यानी कि अधिकतम कितनी हो जाएगी जो 3 से कट जाए। तो यहाँ अधिकतम तो 9 ले सकते हैं आप, 9 लेंगे तो 9 दूनी 18 और 4 22, क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो 9 के इसके बाद क्या लेंगे 8 लेंगे, तो 8 दूनी 16 और 4 20, क्या 3 से कट रहा है, जी नहीं कट रहा है। अगर x का मान अगर हम 7 ले रहे हैं तो 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, क्या 3 से कट रहा है, जी कट रहा है। तो इसीलिए x का अधिकतम मान कितने ले सकते हैं, कि 7 ही ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 20। बड़े चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है,
9 टू दी पावर 6 प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब डियर जरा हमको बताएंगे, 8 से डिवाइड इसमें करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, कहीं 1 के पावर 6 तो 1 ही हो जाएगा, कहीं 1 यहाँ से आ जाएगा, अब प्लस 1/8, 8 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 8 से अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा तो 1 ही ना शेष बचेगा, तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का बी करेक्ट होगा। है भाई, बहुत ही सिंपल था डियर। 8 से डिवाइड करेंगे, आप एक चीज़ हमको बताइए, अगर हम बोलेंगे 8 से डिवाइड करें 9 में तो 8 है कम 8, 9 में से 8 गया 1, क्या अब 1 में डिवाइड होगा, 1 में डिवाइड होगा क्या, 1 में नहीं होगा, तो 1 में डिवाइड नहीं होगा तो 1 ही तो हो गया रिमाइंडर, वही चीज़ 1 में डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया, समझ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर, ध्यान से समझेंगे। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 11 है, ऑप्शन बी क्या है, 9 है, ऑप्शन सी क्या है, 7 है, और ऑप्शन डी क्या है, 6 है। प्रश्न में बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों की योग की 5 गुनी है। अगर इसका योग देखेंगे 2 और 2 पंच कितना हो जाएगा, 2 पंच 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, योग तो नहीं होगा तो 9 पंच 45 हो जाएगा, कहीं ठीक है। इसको भी करेंगे तो 7 पंच 35 हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सभी में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या 10 से 19 हो जाएगा, क्या अंक बदला, नहीं। इसमें 9 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कहीं जिसमें बदल गया, पहले था 45 लेकिन अब 54 हो गया, तो अंक तो बदल गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 23 देखा जाए क्वेश्चन नंबर, समझे। बोला जा रहा है कि अंकों का 5 गुना, तो इसका 5 गुना में 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिए तो परस्पर पलट जाता है, तो जो 45 था वो 54 हो गया, जी पलट गया, तो इसलिए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम तरह से है। इसमें बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन पहला है 24 है, ऑप्शन बी क्या है डियर, अच्छा 35 है, ऑप्शन बी कितना 36 है, ऑप्शन सी कितना है डियर 48, और ऑप्शन डी है 63, यही ना। प्रश्न में बोला जा रहा है, इस प्रश्न को भी अब बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही डियर बनाएंगे। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक का दुगुना है, कहीं इकाई अंक दहाई का अंक दुगुना है, कहीं जी सर, इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है 3 दूनी 6, ठीक है। इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना 4 दूनी, ठीक है। इकाई अंक दहाई का दुगुना है, बिल्कुल नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और बोला जा रहा है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अगर 24 था यहाँ, अगर 42 कर देंगे तो 27 अधिक हो जाएगा। देखिए 12 में से 4 करेंगे तो 8, यानी कि कितना 18 अधिक होगा। इसको पलट देंगे, 36 को 63 बना देंगे तो 13 में 6 गया 7, यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 27। तो अगर जो 36 था अंक बदल दिए तो 63 हो गया, तो कितना अधिक हो जाएगा, 27 अधिक हो जाएगा। तो क्या यही बोला जा रहा है कि जी सर 27 अधिक होगी, तो पुरानी संख्या कितनी होगी यही पूछा जा रहा है। तो आप ही बताइए कि पुरानी संख्या कितनी होगी, यही ना हो जाएगा बी। बताइए होगा कि नहीं होगा, समझ गए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है डियर, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 5 गुनी है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो आप बताइए कि लड़का इसमें कितना है, 1 है, लड़की 5 है, दोनों लड़का लड़की कितना है, 6 है, तो कौन नहीं हो सकती। तो 6 का मल्टीपल हो सकती है, और 6 का मल्टीपल जो नहीं होगा वो नहीं हो सकती है। तो 5 1 6, 6 4 24 हो सकती है, 6 7 42 हो सकती है, 6 5 30 हो सकती है। ये 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ही नहीं हो सकती है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भेड़ तथा गठेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितने पैर हैं डियर, के 16 पैर हैं, ठीक है 16 पैर है।
जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो भेड़ों की संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी को क्या मान लेंगे? अब गरेरिया, सभी को आप गरेरिया मानेंगे तो भेड़ के 4 पैर होते हैं और गरेरिया के 2 पाँव होते हैं। तो गरेरिया का अगर निकालना चाहे तो गरेरिया का कितना 2 पाँव होते हैं, लेकिन यहाँ 18 पाँव होते हैं, तो कितने हो जाएगा? यहाँ 8। समझे? अब भेड़ का अगर यहाँ से निकालना चाहे तो भेड़ कितने हो जाएगा यहाँ से, आप बताइए? तो भेड़ के कितने 4 होता है, तो बचा कितने पाँव? 8 पाँव। तो भेड़ का भी तो बच जाएगा, गरेरिया का 8 पाँव, तो भेड़ का भी 8 ही पाँव बचेगा। आप बताइए प्रत्येक का कितना 2-2 गरेरिया के 2-2 पाँव होते हैं, लेकिन 8 पाँव है, तो कितने गरेरिया हो जाएगा? तो कहीं 4 गरेरिया हो जाएगा। 2 चौका 8, 4 ही गरेरिया होगा ना। यहाँ भेड़ कितना है? 8 भेड़ है, प्रत्येक का 4-4 पाँव है, तो प्रत्येक का 4-4 पाँव है, यहाँ 2-2 है, तो यहाँ कितने हैं? 2 हो जाएगा। क्या भेड़ 2 हो जाएगा? तो दोनों का अगर देखें तो कितने सिर है? 6 सिर है। अब पैर कितना है? 16 पैर है, 6 सिर है, तो दोनों में अंतर कितना है? 10 नहीं अधिक है, 10 ही का तो अंतर है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भेड़ की संख्या कितनी है? तो भेड़ की संख्या आप ही बताइए, 2 है, और गरेरिया कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे डियर। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल 90 सिर है। कितने सिर है कुल? कहीं 90 सिर है, तथा 224 पाँव है। कितने पाँव है? कहीं 224 पाँव है। तो कबूतरों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। जब भी कबूतर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कबूतर की संख्या, तो कबूतर से की संख्या पूछा जा रहा है, तो सभी को आप क्या मान लेंगे? चूहा। कबूतर पूछे तो सभी को चूहा मान लेंगे, चूहा पूछे तो सभी को कबूतर मान लेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे डियर कि चूहा सभी को अगर मान लिया जाए तो 90 कितना है? 90 सिर है। तो 90 सिर है, तो 90 चूहा अगर मान ले तो प्रत्येक चूहा को 4 पैर होते हैं, तो 90 चूहा कितना? 9 चौका 36, 360 पैर हो गए, नहीं हो गए? तो अंतर पैर में कितना होगा? 10 में 4 6, या 5 में से 2 3, या 3 में से 2 1, 136 का अंतर होगा। लेकिन कबूतर के 2 पैर और चूहा का 4 पैर, तो दोनों पैरों में अंतर कितने का? 4 और 2 में 2 का अंतर है, लेकिन अंतर है कितना का? 136 का। तो 1 बराबर 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 68 हो जाएगा कबूतर। और चूहा कितना हो जाएगा? तो 90 में से घटा दीजिए, 10 में से 8 2 और 8 6 2, 22 कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 2 8 9, 22 चूहा हो जाएगा, 68 कबूतर हो जाएगा। तो कबूतर की संख्या पूछा जा रहा है तो 68 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नहीं समझ में आया डियर? बोला जा रहा है कि टोटल 90 सिर है, 224 टांगे हैं, तो कबूतर की संख्या कितनी होगी? तो कबूतर आपसे पूछा जाए तो सभी को क्या मान लेना है आपको? चूहा। तो प्रत्येक चूहा के 4 पाँव, 90 टोटल सिर है, तो 9 चौका 36, 360 पाँव हो जाएंगे। लेकिन पाँव है कितना? 224 का। तो दोनों में अंतर कितना? 136 पाँव का। लेकिन कबूतर का 2 और चूहा का 4, तो 4 और 2 में अंतर कितना का? 2 का। तो अंतर 2 का, लेकिन अंतर 136 का। तो 1 बराबर 68, ये कबूतर की संख्या होता है। 90 में से माइनस कर देंगे तो चूहा की संख्या हो जाएगी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। घोड़ा है, ठीक है, और आदमी भी है, ठीक है, कहीं जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो। आप बताएंगे डियर कि घोड़ा का कितने टांग होते हैं? तो घोड़ा का होते हैं 4 टांग। मनुष्य के कितने होते हैं? 2 टांग। लेकिन बोल रहा है कि आधे व्यक्ति जा रहा है, तो एगो पूरा व्यक्ति जैसे हम लोग है तो कितना? 2 टांग है। अगर आधे व्यक्ति हो जाएंगे तो कहीं एक ही टांग ना होगा, तो 1 टांग हो जाएगा। तो घोड़ा का 4 टांग, आदमी का 1 टांग हो गया, तो टोटल कितने टांग हो गया? कि सर 5 टांग हो गया टोटल। लेकिन टोटल टांग कितना है सर? 70 है। टांग बराबर टांग, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70। तो ये आपको घोड़ा की संख्या हो जाएगी। तो बताइए कि घोड़ा कितने हैं? तो घोड़ा 14 होगा, 27 का सी करेक्ट होगा। घोड़ा कितना? 14 आ जाएगा। बस समझे? चले क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 28 की हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है डियर? समझेंगे ध्यान से। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? कि सर 87 खिलाड़ी हैं।
7 विभिन्न टीमों के लिए। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। तो प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी है। टीम कितने हैं? 7 है। तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा टोटल। कि जी सर हो जाएगा। तो बताइए ये तो टोटल तो क्या हुआ? 12 खिलाड़ी। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप बताइए कि 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी, इसमें 87 खिलाड़ी थे, ठीक है। और प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी आ सकता था। और टोटल कितने? 7 टीम था। कितना टीम था? 7। अब प्रत्येक टीम में, एक टीम में 12 तो 7 टीम में कई 84 तो आ गया। और था कितना खिलाड़ी? 87। तो बचेगा कितना? कई 3 खिलाड़ी तो बच जाएगा सर। तो क्या किया जाएगा? 7 ही तो टीमें हैं, तो क्या करेगा? 6 टीम में तो कितना का रहेगा? 6 टीम में तो 12-12 को रहेगा। लेकिन एक टीम में कितना रहेगा? 12 + 3 ना हो जाएगा, 3 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 12 3 15 एक टीम में हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर? ऑप्शन नंबर 28 का सी हो जाएगा करेक्ट। समझ नहीं समझे डियर? आप बताइए कि 7 टोटल टीम है। अब प्रत्येक टीम में 12 आता है, तो टोटल 12 7 84 नहीं आ जाएगा आदमी। लेकिन आदमी कितना वो एकत्रित किए थे? 87। 3 को तो एक्स्ट्रा, उसको तो भगा तो नहीं दीजिएगा। नहीं भगाएंगे तो क्या करेंगे सर? 6 में तो 12-12 आ जाएगा, ठीक है। और एक में क्या करना पड़ेगा? एक में 3 और एक्स्ट्रा कर दीजिए। एक में 12 3 एक्स्ट्रा कर दिए 15। ऑप्शन नंबर सी 28 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आज हम लोग 30 तक चलेंगे जी डियर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 225 मीटर लंबे बारे में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बारे के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी। आपको ये याद रखना है, पेड़ों के बीच की दूरी का फॉर्मूला n-1 होता है। क्या होता है ये? n-1 होता है, ठीक है। n-1 होता है। क्यों होता है? आप बताइए कि यहाँ पेड़ लगाइए, 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है। दूरी बोलेंगे तो कितना? कहीं 1 2 ही होगा। लेकिन वैसे कितना है पेड़? 1 2 3 पेड़ है। तो इसका मतलब एक कम करके हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। एक कम करके, तो वही एक कम करेंगे तो 26 पेड़ है टोटल। तो 26 को हम क्या करेंगे? 26 - 1 करेंगे, नहीं समझे? इंटू x होता है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो पूछा जा रहा है कि बारे के प्रत्येक किनारे पे एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो बीच की दूरी, पेड़ के बीच की दूरी हम क्या मान लिए? x मान लिए। आप देखिए यहाँ n है, यहाँ n समझेंगे। आप बताइए कि 26 पेड़ है, तो 26 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू x। यही किसके बराबर दिया हुआ है? यही 225 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना? 25 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी। पेड़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी डियर? 9, जो कि ऑप्शन नंबर 29 का ए करेक्ट होगा। समझे नहीं समझे डियर? हम ये बता रहे हैं कि 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, 4 पेड़ है, 5 पेड़ है, 6 पेड़ है। तो आपसे ये हम पूछ रहे हैं डियर कि कितनी दूरी है। तो आप बोलेंगे कितनी दूरी पर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 को पेड़ है। लेकिन डिस्टेंस बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 ही बोलेंगे, एक कम करके बोलेंगे कभी भी, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लिए 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है डियर? यदि x स्टार y, ठीक है, x + 2 का स्क्वायर, यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ क्या 5 आपको लेना है। और आपसे पूछा जा रहा है x + 2 का स्क्वायर। तो x + 2 का स्क्वायर पूछा जा रहा है और इंटू कितना है? y - 2। चलिए बताइए, तो x का मान कितना लेंगे? 7। जब इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो आप मानेंगे ऐसे, क्योंकि लास्ट में दिया रहा था x का मान 7 मानेंगे, y का मान आप 5 मानेंगे, क्योंकि x स्टार y है, यहाँ 7 स्टार कितना है? 5 दिया हुआ है। तो आप x का मान 7, y का मान 5 मानेंगे। तो 7 और 2 कितना होगा? 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, और इंटू y कितना? 5, 5 में से 2 गया 3, और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना? 3 एकम 3 और 8 24, 243 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत गर्मी है, ठीक है। जो दोस्त नए हैं और पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में वीडियो को शेयर करें, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।